हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने जो ग्रुप सी की पोस्ट रिलीज़ की हैं उनके बारे में इन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर रहेगा, कितनी वैकेंसीज़ हैं, सैलरी क्या है, एक्सेट्रा। तो अगर आपको इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है तो वीडियो पूरी देखना, बिकॉज़ ये एक वीडियो आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए इनफ है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 10 नवंबर से शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट 30 नवंबर रहेगी। वैकेंसीज देखें तो यहाँ पर सबसे पहले 2 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर, दोनों ही ग्रुप सी की पोस्ट हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टोटल वैकेंसीज हैं 50, जिसमें यूआर की 20 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 13, एससी की 7, एसटी की 3, ईडब्ल्यूएस की 5, पीडब्ल्यूडी की 2 वैकेंसी हैं। ऑफिस असिस्टेंट और डीईओ की यहाँ पर 16 वैकेंसी हैं, जिसमें से यूआर की हैं 8 वैकेंसी, ओबीसी की 4, एससी की 2, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1 एंड पीडब्ल्यूडी की यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल यहाँ पर 66 वैकेंसीज हैं। सैलरी डिस्कस करें तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की लेवल 2 की सैलरी है, जिसका बेसिक पे 19,900 रुपये है। इसके साथ में आपको सभी गवर्नमेंट अलाउंसेज यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो सैलरी आपको 30 से लेकर के 32,000 तक की मिलती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर है यहाँ पर, तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। इसके साथ में आपका टाइपिंग टेस्ट भी रहेगा। तो अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो आपका 35 वर्ड पर मिनट स्पीड रहेगा, और अगर हिंदी चूज़ करते हैं तो आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड चाहिए है हिंदी का। एज लिमिट यहाँ पर मैक्सिमम 32 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑफिस असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर को लेवल 4 की सैलरी मिलती है, जिसका बेसिक पे 25,500 रुपये है। इसमें भी आपको सभी अलाउंसेज मिलते हैं और जो आपकी ग्रोस सैलरी बनती है वो 40,000 तक आपको ये सैलरी मिलती है ऑफिस असिस्टेंट और डीईओ के लिए। यहाँ पर भी बैचलर डिग्री रिक्वायर है एंड टाइपिंग स्पीड सेम है, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। यहाँ पर मैक्सिमम एज 35 ईयर है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर भी मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज एक्सेट्रा के जो भी सर्टिफिकेट हैं उनका जो डेट है कि कौन से डेट तक की वो रहनी चाहिए, तो वो 30 नवंबर 2025 के बाद की अगर आपके पास में कोई भी सर्टिफिकेट है, मान लीजिए कि आपकी जो कॉलेज की डिग्री की सर्टिफिकेट है वो इस नवंबर के बाद की है, तो वो वैलिड नहीं रहेगी और आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही ओबीसी की जो सर्टिफिकेट है वो भी 30 नवंबर के बाद की नहीं होने चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न देखें तो दोनों ही पोस्ट के लिए सेम पैटर्न है। 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 200 मार्क्स के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और 2 आवर का टाइम मिलेगा। सिलेबस है यहाँ पर सेम एसएससी वाला सिलेबस है। जीके, मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा और 0.25 मार्क्स की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये आपका सिलेबस दिया हुआ है। जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर, नेशनल, इंटरनेशनल एक्सेट्रा। ये वीडियो को पॉज करके आप तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस देख सकते हो। यहाँ पर जो सिलेबस दिया हुआ है उससे बाहर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सीबीटी में अगर आप क्वालिफाई कर देते हो तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और ये जो स्किल टेस्ट होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है, इसके मार्क्स आपके मेरिट में ऐड नहीं होते हैं। एज रिलैक्सेशन देखें तो एससी एसटी को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी को 3 ईयर का, पीएच पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर का। पीएच पीडब्ल्यूडी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 15 का, पीएच पीडब्ल्यूडी ओबीसी दिल्ली के हैं तो 13 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसको 5 ईयर का मिलता है। अगर वो एससी से बिलोंग करता है तो 10 ईयर का, ओबीसी से करता है तो 8 ईयर का। एक्स सर्विस मैन है तो पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस में 3 ईयर। डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस पर्सनल है ग्रुप सी का तो उसको 45 ईयर तक अप्लाई कर सकता है। एससी एसटी का है तो 50 ईयर तक, ओबीसी दिल्ली का है तो 48 ईयर तक। एप्लीकेशन फ़ीस डिस्कस करें तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट की यहाँ पर 1500 रुपीज़ फीस रहेगी। पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, एससी एसटी की यहाँ पर 750 रुपीज़ है। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपका ग्रुप सी की पोस्ट है ये, और आई थिंक उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा फीस है, बट यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, आपको पे करना ही पड़ेगा यहाँ पर। कोई भी कैंडिडेट जो दिल्ली से बिलोंग नहीं करता है, अदर स्टेट का है और अप्लाई करता है, वो जनरल कास्ट में काउंट होगा। आपकी जो जॉब लोकेशन है वो दिल्ली में ही रहेगी, डीटीयू के अंदर ही आपको जॉब करनी है।
एंड एग्ज़ाम सेंटर भी आपका दिल्ली ही रहेगा। तो अगर आप किसी दूसरे स्टेट के हैं और अप्लाई करते हैं तो आपको एग्ज़ाम देने दिल्ली में ही आना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आई हैव गिवन ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच वीडियोज़। जय हिंद।